उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंज़िल आसमानों में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज जिस अहम मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई अलमिया भी है और बिलखुसूस ममलिकत पाकिस्तान, खुदादाद पाकिस्तान के लिए। आज मैं नौजवानों के हवाले से गुफ्तगू करूँगा। काबिल अफसोस अमर ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा नौजवान आबादी का हिस्सा अगर किसी मुल्क में है तो वो पाकिस्तान में है। यूएनओ के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसमें 64% जो आबादी है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और नौजवान भी कैसे, जिनकी उम्र के बारे में कि 30 साल से कम उम्र, यानी 64% 30 साल तक के नौजवानों की आबादी यहाँ पाई जाती है। लेकिन एक और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्यात इदारे UNDP की एक रिपोर्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रिकॉर्ड आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। और इसके साथ साथ 29% पाकिस्तान के इन नौजवान आबादी में से सिर्फ 29% नौजवान तालीम याफ्ता हैं। जिस तरफ इशारा करने में जा रहा हूँ ये ज़रूरी बातें थीं कि पूरी आबादी में से सिर्फ 29% लोग ऐसे हैं कि जो तालीम याफ्ता हैं। और इस तालीम का मयार आप यहाँ से चेक कर लें कि क्या है कि इन 29% में से मेजॉरिटी वो है कि जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 12वीं जमात तक तालीम हासिल की हुई है। यानी 94% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंटर तक पढ़े हुए हैं, यानी वो प्राइमरी भी होगी, मेजॉरिटी लोगों की प्राइमरी होगी, किसी की मिडिल होगी, स्कूल लेवल तक ये एजुकेशन है। और 100 में से सिर्फ 6 नौजवान ऐसे हैं, यानी 6% पाकिस्तान की नौजवान आबादी ऐसी है कि जो इंटर से आगे जाती है BS और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर और स्पेशलाइजेशन की तरफ। ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और उसके मुस्तकबिल का जो इन्हिसार है वो वहाँ के नौजवानों पर है। और किस तरह पूरी दुनिया से मिलकर भी और हमारे इस मुआशरे के अंदर और हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान, हमारे दानश्वर सब मिलकर यहाँ के नौजवान को कैसे बर्बाद कर रहे हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसे दाव पर लगाया जा रहा है, वो इन बातों से आप इसका अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में नौजवान को वो बुनियादी तालीमी सहूलियात ही नहीं दी जाती कि जिनको बुनियाद बनाते हुए इस मुल्क की तरक्की आगे बढ़ सकती। अब इससे बड़ा अलमिया ये है कि जो नौजवान यहाँ इस बेरोज़गारी और तालीम से बचकर थोड़े से आगे निकल जाते हैं, उनके साथ क्या होता है कि वहाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैरूनी एजेंसियाँ भी इन्वॉल्व होकर हमारे नौजवानों को यूनिवर्सिटियों के अंदर नशे पर लगा दिया गया है। और यूनिवर्सिटियों का अगर सर्वे किया जाए तो तकरीबन 40% नौजवान हमारा वो इस वक्त नशे से मुतासर है। कोई चर्स पी रहा है, कोई अफ्यून पे है, कोई शराब पे है, कोई शीशे पे है। तो मुख्तलिफ नशे लोग करते हैं, हत्ता कि वो मेडिकल डॉक्टर्स भी बन जाते हैं, बड़े बड़े ओहदों पे भी चले जाते हैं और वो नशे के आदी बन चुके होते हैं। लामुहाला तौर पर उनको फिर वो ओहदे छोड़ने पड़ते हैं या वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो एक तरीका फिर ये आखिर में आकर आजमाया गया कि अगर 94% आबादी को बगैर तालीम के रखा गया, अनपढ़ रखा गया, ताकि अनपढ़ आदमी ने मुल्क में अंदर क्या हिस्सा डालना है, ना उनकी अखलाकियात होंगी, ना उनकी तालीम होगी, ना उनकी वैल्यू होगी, ना कोई कदर होगी, ना ही मुल्क आगे बढ़ेगा। 6% में से यूनिवर्सिटियों के अंदर उनकी अखलाकी अबतरी के अंदर मुब्तला करके तो वहाँ पर भी मेजॉरिटी लोगों को बर्बाद कर दिया जाता है। अब उनमें से जो नौजवान बच जाते हैं और जिनके वालिदैन उनके ऊपर मेहनत करते हैं और बड़ी तगोदो दिन रात की उनकी मुराकबा के साथ उनके पीछे जा के कंट्रोल करके वो उन बच्चों को तालीमी एतबार से आगे लेकर जाते हैं। और ऐसे बच्चे फिर मेडिकल डॉक्टर्स बन जाते हैं, इंजीनियर्स बन जाते हैं, वो IT एक्सपर्ट बन जाते हैं। और जब IT एक्सपर्ट और ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद उनके साथ क्या होता है, अब मुल्की सूरत हाल को इतना नासाजगार बना दिया जाता है कि नौजवान अपना मुस्तकबिल उससे न देखते हुए आखिरकार इस ममलकत खुदादाद को अल्लाह हाफिज़ कहने के ऊपर राज़ी हो चुके हैं।
और अलमिया ये है कि 2022 में 7,65,000 नौजवान, ये पढ़ा लिखा नौजवान, जो कि हमने कहा सिर्फ 6% जो तबका पढ़ रहा था, उसमें से तो कुछ चरसी शराबी बन गए। उनमें से जो बच गए, उनमें सिर्फ 2022 में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, मुआशी अबतरी, अखलाकी अबतरी और गिरावट से तंग आकर 7,65,000 नौजवान मुल्क बदर हो चुका है। और इसमें एक और ख़ास बात जो इससे पहले हम कई जगहों पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर करते भी रहे हैं, और वो ये थी कि एक इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कि पहले नौजवान पढ़े ही ना, और अगर पढ़ जाए तो उसको आला कीमत के ऊपर यहाँ से उठा लिया जाए, ताकि जो आला जहन पाकिस्तान के अंदर कभी पंपने ना पाए और यहाँ कोई भी नाम लेवा ना बचे जो इस मुल्क की तरक्की के अंदर अपना रोल या किरदार अदा कर सके। ये वो बुनियाद है जिसकी वजह से आज ये हमारा मुल्क हमें बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें ये जो नौजवान हमारे गए, इनके अंदर इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 18,000 नौजवान थे जो मुल्क छोड़कर सिर्फ 2022 में जा रहे हैं। 2500 डॉक्टर्स हमारे, जिनके ऊपर पाकिस्तान में लाखों खर्च करते हैं माँ बाप, और वो 2500 डॉक्टर्स यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं जिनको इस मुल्क की खिदमत के लिए तैयार किया गया था। IT एक्सपर्ट्स में 2000 और 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के 6500 लोग छोड़कर जा चुके हैं। ज़रई जो माहिरीन, एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा और इसका ज़्यादा इन्हिसार ज़राअत पर है, लेकिन उसके बावजूद ज़राअत को यहाँ बेहतर करने के बजाय वो यहाँ के पढ़े हुए नौजवान जाकर दूसरे ममालिक की ज़राअत को बेहतर करके वहाँ की तरक्की के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह असातिज़ा, जो कि एक शोबा है जिन्होंने कौम को बनाना होता है, सिर्फ 2022 में 900 असातिज़ा भी मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये हमारा अलमिया है पाकिस्तान का कि हमारे मुल्क को किस तरीके से बर्बाद करने की ये कोशिश की जा रही है। हमारी नौजवान नस्ल को टारगेट किया गया है और इनको नशे के साथ साथ अखलाकी बेराहवी और फिर ये जो इंटरनेट की सूरत में एक सैलाब और मोबाइल की सूरत में देकर भी नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया गया। तो ये मिली जुली कैफियत हैं जो पाकिस्तान को, ये प्रॉक्सी वार का एक हिस्सा है, लेकिन हमारे ना लोग उसको समझ रहे हैं, ना हमारे